हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर में हम लोग सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, सारे एग्जांपल्स बनाएंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तो उसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा शायद। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब अगर नंबर लाइन आप लोगों ने देखा होगा तो नंबर लाइन में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है सबको हम लोग नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। एंड वोल नंबर जो होते हैं, वोल नंबर भी नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं हम लोग, बट उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग सारे जितने भी नेचुरल नंबर है सबको वोल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी वोल नंबर है सबको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि वोल नंबर में जीरो भी होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 से लेकर लास्ट इन्फिनिटी तक, वो सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आएंगे। एंड अगर जीरो भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर दे तो वो बन जाएगा वोल नंबर का सेट। उसके बाद देखते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर भी आप लोग जानते होंगे, जित वो सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। या फिर हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डिफिनेशन को देखें तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। अब ये कहने का क्या मतलब है, 2 इक्वल ग्रुप्स और पेयर्स एंड आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 2 इक्वल ग्रुप्स में हम लोग उसको सेपरेट, अगर आप लोग देखो कोई भी अगर इवन नंबर है, जैसे मान लो 4 है, अगर 4 एक इवन नंबर है तो 4 को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। 2 और 2 में बांट सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। एंड उसके बाद 2 और 2 जो है ये भी 2 से डिविजिबल है। जैसे आप लोग देखो 8, तो 8 को भी हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 4 और 4, एंड ये दोनों भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर इक्वल पार्ट में हम लोग बांट पा रहे हैं लेकिन उसमें डेसिमल वगैरह नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर 2 इक्वल पार्ट में बांट पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। अगर आप लोग वहीं अगर 9 देख लो तो 9 को क्या इक्वल पार्ट में हम लोग बांट पाएंगे, 4 और 4 तो होता है 8, तो हम लोग को 4 एंड हाफ लेना पड़ेगा, 4.5 4.5। तो ये तो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो इसको तो हम लोग इक्वल पार्ट में नहीं बांट पा रहे हैं ऐसे ही, तो इसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे, ना कि इवन नंबर। एंड अगर आप लोग सिंपली समझो तो आप लोगों ने जो पढ़ा है इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, एंड जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। एंड दूसरा तरीका पहचानने का, जो 2 से डिविजिबल है वो तो है ही, लेकिन अगर दूसरा तरीका से हम लोग पहचानना चाहे तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो इवन नंबर है, एंड जिसके लास्ट में 1 3 7 5 9 आ रहा हो वो ऑड नंबर है। तो ये पहचानने का एक तरीका है। या फिर आप सिंपली 2 से डिवाइड करके चेक कर लो कि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन, एंड जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर। एंड उसमें अगर मान लो आप लोगों को बहुत बड़ा नंबर मिल गया है तो आप लोगों को डिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए पहचानने का ये तरीका याद रखो कि अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो हो जाएगा इवन, एंड जिसके लास्ट में 1 3 7 5 9 आ रहा है वो हो जाएगा ऑड। जैसे मान लो एक नंबर है 2 4 6 8 7 2, तो इसको क्या हम लोग डिवाइड करेंगे पूरा 2 से, फिर चेक करेंगे ये इवन है ये ऑड है, नहीं, हम लोग देखेंगे इसका लास्ट नंबर क्या, तो लास्ट नंबर 2 है, तो जिसके लास्ट में 2 आ रहा होता है वो क्या होता है, वो पूरा नंबर ही इवन नंबर होता है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर। अब जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है 5 6 7 8 9 3, अब इसके लास्ट में आ रहा है 3, अब इसके लास्ट में आ रहा है 3, तो क्या ये इवन नंबर में आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑड नंबर में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो इंटीजर इज ए वोल नंबर। ठीक है, इंटीजर इज ए वोल नंबर, नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। वोल नंबर फ्रैक्शनल वही जो मैंने बताया 4.5 4.1 4.2 या फिर 4/5, इस तरह से कुछ नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा पूरा मतलब 1 या 2 या 3 या 4। एन इंटीजर इज ए वोल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं एन इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव जितने नंबर है वो सारे होंगे, निगेटिव जितने नंबर है वो सारे होंगे, एंड साथ में जीरो भी आएगा इसमें। कुल मिला के जितने नंबर हैं सारे इंटीजर्स होंगे, बस उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। जैसे अगर आप नंबर लाइन पे देखो यहाँ ध्यान से, तो 0 1 2 3 4 5 6 है आपके इधर राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। तो नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 से लेकर लास्ट इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होगा, एंड वोल नंबर होगा जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से लेकर लास्ट इन्फिनिटी तक वोल नंबर हो जाएगा। एंड अगर उसमें हम लोग माइनस नंबर भी इंक्लूड कर दे, माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर दे, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी इंक्लूड कर दे और साथ में जीरो भी, तो पूरा ये जो सेट बनेगा एक, इस पूरे सेट को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। इट मीन्स जितने नेचुरल नंबर हैं सारे इंटीजर्स हैं, जितने वोल नंबर्स हैं
उनको भी हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, लेकिन हम सारे इंटीजर्स को वोल नंबर नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग ले लें -5 तो -5 क्या वोल नंबर है? नहीं है, क्योंकि माइनस निगेटिव में वोल नंबर तो होता ही नहीं है, वोल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बोले -2 तो क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बोले 0 तो क्या वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल नंबर को इंटीजर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड इंटीजर्स में भी होता है 1 2 3 4 5। वोल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इन्फिनिटी तक, एंड इंटीजर्स में भी वो आता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी वोल नंबर है, सबको हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। बट जितने भी इंटीजर्स हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते या सबको हम लोग वोल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। और इंटीजर पूरे नंबर होंगे, ना कि फ्रैक्शनल पार्ट में होंगे या डेसिमल में होंगे, जैसे कि 3.12 हम लोग लिख दे या 3.14 लिख दे या 5.2 6.2 0.18, ये सब इंटीजर में नहीं आएंगे। पूरे नंबर होने चाहिए, जैसे कि 10 11 13 2 4 8, ये सारे चीज़। फिर बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की। रैशनल नंबर में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन रैशनल नंबर पढ़ने से पहले ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक्स होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत लोगों को आता भी होगा, इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को ध्यान से समझना, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कैसे क्लासीफाई होगा। एक नंबर ऐसा भी है जो कि प्राइम नहीं होता है, ना ही कंपोजिट होता है, तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अब जैसे देखते हैं प्राइम नंबर होता है क्या। तो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बट उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर मीन्स सिर्फ 2 नंबर से ही वो डिवाइड हो रहा हो। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा हो, इसका मतलब 1 से तो वो डिवाइड होता ही होता है, एंड खुद से वो डिवाइड होता ही होता है। तो ये दोनों नंबर के अलावा कोई और नंबर आएगा ही नहीं इसमें। तो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। सिर्फ 1 से एंड सिर्फ खुद से। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम लोग लेट से ले लेते हैं 2, तो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो क्या सिर्फ इसका 2 फैक्टर है? बिल्कुल है। और 2 फैक्टर मीन्स हमेशा वो 1 से डिवाइड हो रहा होगा और खुद से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे मान लो लेते हैं 3, तो 3 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 1 और 3 देख रहे हो, खुद 1 आ रहा है, खुद नंबर से डिवाइड हो रहा है अपने नंबर से, और एक 1 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका सिर्फ 2 फैक्टर है। और अगर हम लोग 7 ले लेते हैं तो 7 में भी 1 और 7 खुद से डिवाइड हो रहा है एंड 1 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 2 फैक्टर हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, तो इसका मतलब हमेशा यही होगा कि वो खुद से डिवाइड हो रहा है एंड 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर यही हम लोग 6 ले लें तो 6 1 से डिवाइड होता है एंड 6 से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इतने सारे नंबर से डिवाइड होता है वो। तो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भी यहाँ पे आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा। प्राइम नंबर की कैटेगरी में वही आएंगे जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हो, 1 से डिवाइड हो रहे हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हो। एंड अगर आपको पहचानना है प्राइम में कंपोजिट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो बस आप लोग एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसमें कि वो मतलब खुद से और 1 के अलावा छोड़ के किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, अगर कोई भी एक अलग नंबर आपको मिल गया जिससे कि वो डिवाइड हो रहा है, खुद को और 1 को छोड़कर कोई भी एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे कि वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो कंपोजिट है। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्राइम है। जैसे अगर मान लो 12 को, तो 12 देख लो, 12 खुद क्या हो जाएगा? 12 और 1। ठीक है, तो 12 और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आप लोग कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिससे डिवाइड हो रहा है। 4, बाकी सारे देखने की जरूरत नहीं है, बस 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर जैसे मान लो 7, तो 7 का मैंने एग्जांपल दिया। जैसे मान लो 9, तो 9 में 1 और 9, ठीक है, इससे डिवाइड होता है। लेकिन क्या कोई और नंबर भी इससे डिवाइड हो रहा होता है? तो हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। फिर जैसे मान लो 11, तो 11 सिर्फ और सिर्फ 1 और 11 से डिवाइड हो रहा होता है, और किसी से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में अब कुछ इसकी हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। तो जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। और अगर देखो तो सम ऑफ द प्राइम नंबर्स इंक्लूड 2 3 5 7 11 etc। ये एग्जांपल दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये सारे जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे 1 से डिवाइड हो रहे हैं और खुद से डिवाइड हो रहे हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। आप करके देख लो। और अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है, ना तो उसको कंपोजिट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ये बात आप लोगों को याद रख लेना है।
वन ना ही तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, ना तो उसको प्राइम के अंदर इंक्लूड करेंगे ना ही कंपोजिट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये याद रखना है, जब भी प्राइम और कंपोजिट में पूछा जाएगा तो वन नहीं डालना है किसी में भी, ना तो वन प्राइम होगा ना तो वन कंपोजिट होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बस ये एक पॉइंट रिमेंबर कर लो, बाकी तो आप सारा नंबर डिफरेंशिएट करने सीख ही गए हो। फिर उसके बाद देखते हैं, ऑल्सो वी कैन से दैट एक्सेप्ट फॉर वन द रिमेनिंग नंबर्स आर क्लासिफाइड एज प्राइम एंड कंपोजिट। तो वन को छोड़ के जितने नंबर है सबको हम प्राइम और कंपोजिट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वन को अगर छोड़ दे तो जितने नंबर्स हैं सब या तो वन से या खुद से डिविजिबल हो रहे होंगे या फिर किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो रहे होंगे, तो उसको हम प्राइम और कंपोजिट में बांट सकते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट टू, जितने भी प्राइम नंबर्स है सभी। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक टू ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, एक टू ही ऐसा एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी अगर टू को छोड़ के देखो तो जितने ऑड नंबर आपको मिले, जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी ऑड ही मिलेंगे, कोई इवन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई और इवन ले ले तो वो टू से खुद डिवाइड हो रहा होगा, इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा होगा, वन से डिवाइड हो रहा होगा और साथ में टू से तो डिवाइड हो ही रहा होगा। जितने भी इवन नंबर होंगे, मैंने भी बताया इवन नंबर जो है टू से डिवाइड होते हैं। तो अगर टू को छोड़ के कोई और नंबर ले लेते हैं तो खुद से डिवाइड हो रहे होंगे, वन से डिवाइड हो रहे होंगे एंड टू से तो डेफिनेटली डिवाइड हो ही रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि टू जो है, टू एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, टू एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी नंबर मिल रहे होंगे सारे ऑड होंगे। जैसे मान लो फाइव प्राइम है, वन से डिविजिबल होगा, फाइव से डिविजिबल होगा, लेकिन क्या ये इवन है? नहीं है, ये ऑड नंबर है। ले लो थ्री, तो थ्री वन से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है, इटसेल्फ से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल है, तो क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये ऑड नंबर है। तो जितने ऑड नंबर है सभी प्राइम है एक्सेप्ट टू। एक टू ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, या फिर टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। और बाकी कोई भी इवन नंबर ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, तो सिंपल सी बात है, ये वन और खुद से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, लेकिन टू से तो डिवाइड होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये इवन है। और क्योंकि ये इवन है तो टू से डिवाइड होंगे ही होंगे, अब कुछ भी कर लो। तो मैंने बताया था जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट ही होगा, डेफिनेटली प्राइम तो होगा नहीं। तो ये 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 6 एंड एक फैक्टर हो जाएगा 2। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी एक अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है खुद को और 1 को छोड़ के, तो वो कंपोजिट हो जाएगा। फिर 8 को देख लो, तो 8 भी क्या 2 से डिवाइड होगा, 10 भी देख लो 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब खुद को और 1 को छोड़ के वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अब आते हैं फाइनली रेशनल नंबर पे। अच्छा, कंपोजिट नंबर की कुछ और चीजें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। हम लोग जान गए जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, इसका मतलब 1 से डिवाइड हो रहा होगा, खुद से डिवाइड हो रहा होगा और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा, तभी उसको कंपोजिट बोलेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स आर जस्ट द अपोजिट ऑफ प्राइम। प्राइम का जस्ट अपोजिट है। प्राइम में क्या था, खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो तो प्राइम, खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और अदर से भी डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट है। विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम में क्या था, इसमें कि ओनली 2 फैक्टर्स होता था, इसमें है कि बहुत सारा फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जितने प्राइम नंबर जो हैं वो कंपोजिट नहीं होंगे और जितने प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होंगे। सिंपल सी बात है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होगा, रखना है। अब उसके बाद फाइनली आते हैं हम लोग रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। p/q है, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा ये फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल हाँ ये फ्रैक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन जितने भी नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे मान लो आप 1/3 ले लो, 4/3 ले लो, 5/3 ले लो, तो ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिंपली समझो आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मान लो हम लोग डिनोमिनेटर में 0 ले लें, जैसे कि 7/0, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये तो इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। और क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या रेशनल नंबर बोलेंगे? आप लोग डिवाइड करके देखो 7 को 0 से, किससे करोगे? 0 1 0, 0 2 0, 0 7 0, किसी से भी आप लोग करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे 0 1 0, फिर बाद में 7 आ जाएगा, फिर किसी से करोगे 0 ही आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर किसी से करोगे 0 ही आएगा, तो इन्फिनाइट कुछ भी वैल्यू आता जाएगा इसमें। तो इसलिए 7/0 जो है डिफाइन ही नहीं होगा। इट मीन्स p/0 डिफाइन ही नहीं होगा। दैट मीन्स q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो वो डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा, इन्फिनाइट वैल्यू कुछ भी दे देगा। तो इसलिए p/q के फॉर्म में हम लोग लिख पाए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, जैसे कि 0/2 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 को आप लोग 2 से डिवाइड करके देखो, तो 2 0 0 हो गया ये डिवाइड, ठीक है। तो इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा 0,
लेकिन अगर 7/0 कर दिए, 2/0 कर दिए तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। तो क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, मतलब p 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। इट मीन्स q 0 नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जितने भी नंबर्स हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप लोग इंटीजर ही देख लो, तो इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, तो ये क्या रेशनल नंबर है? तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं है, लेकिन नहीं, ये है। क्योंकि हम 2 को हम लोग 2/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 2 ही आएगा वापस। 1/1 लिख सकते हैं, 0/1, -1/1, -2/1। तो अगर नीचे में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 तो हम लोग डाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस से सेम नंबर ही आ जाएगा, तो नीचे 1 डाल सकते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी वोल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर होंगे, सारे ही रेशनल नंबर हम लोग बोल पाएंगे उनको, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 डाल सकते हैं। लेकिन जितने रेशनल नंबर हैं सबको हम लोग इंटीजर या नेचुरल नंबर या वोल नंबर नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 को क्या हम लोग बोल सकते हैं? इंटीजर या फिर वोल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा, वही फ्रैक्शनल पार्ट है ये। तो आप लोगों को रेशनल नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की जो कि जनरली नहीं बताया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया रेशनल में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुना होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हालांकि प्रॉब्लम्स में तो कुछ खास इसका आप लोगों को लगेगा नहीं यूज़ है, मतलब प्रॉब्लम्स तो जब हम लोग बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली माइंड में भी नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग प्रॉब्लम्स बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद रखना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज, और हम लोग प्रॉपर्टी सिर्फ रेशनल नंबर में ही नहीं सारे नंबर्स में देख रहे होंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर का ऐड कर रहे हैं, 2 नेचुरल नंबर का ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी कोई नेचुरल नंबर भी आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वो कोई नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, डिवाइड कर रहे हैं तो भी कोई नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर 2 वोल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वोल नंबर ही रिजल्ट में आना चाहिए। अगर इंटीजर को डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इंटीजर नंबर ही रिजल्ट में आना चाहिए। मतलब जिस टाइप के नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं रिजल्ट में भी उसी टाइप का नंबर आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग इसको डेप्थ में देखते हैं, डिटेल में। जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाया है, मैंने उतना यहाँ पे घिनाया नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, आप लोगों को इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं, या सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर सबसे सिंपल नंबर होता है, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ये समझ में आ गया तो बाकी वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर में देखो क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा एडिशन में, तो यहाँ लिखा हुआ है यस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल नंबर ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा? अगर आप लोग कोई 2 नंबर को जोड़ के देख लो, 2 + 3, ठीक है, क्या आ रहा है 5, वो भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। मतलब 2 नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं तो तीसरा रिजल्ट जो आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है कोई नेचुरल नंबर ही रिजल्ट में आएगा। इसका मतलब एडिशन जो है नेचुरल नंबर का वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या 2 नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट्स से 4 - 3 कर रहे हैं, तो 1 आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन हम लोग किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट में नेचुरल नंबर नहीं आने की भी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है नेचुरल नंबर ही आएगा। 4 × 3 12 नेचुरल नंबर, 2 × 3 6 नेचुरल नंबर, 1 × 2 2 नेचुरल नंबर। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा हर केस में। जैसे मान लो एक नेचुरल नंबर लेते हैं 2 एंड एक नेचुरल नंबर लेते हैं 3, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 / 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2/3 आएगा या फिर पॉइंट में कुछ आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। डिवाइड करने पे कोई अदर नंबर ही आ जा रहा है, कोई रैशनल नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। मतलब कि जिस टाइप के नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं रिजल्ट में भी उसी टाइप का नंबर अगर आ रहा होगा तो ही वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा। फिर उसी तरह वोल नंबर में देख लो, तो वोल नंबर में कोई अगर 2 वोल नंबर को ऐड करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, रिजल्ट में भी वोल नंबर ही आएगा। लेकिन कोई 2 वोल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे
मैंने नेचुरल नंबर में बताया, यहाँ भी अगर कोई छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, एंड माइनस में तो इंटीजर होता है, वोल नंबर होता नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन में तो वोल नंबर ही आएगा, सिंपल सी बात है, 0 into 1 कर लो, 1 into 2, 2 into 3, कुछ भी कर लो, वोल नंबर ही रिजल्ट में आएगा, तो यस। लेकिन अगर डिवीजन करेंगे तो फिर से वही बात, अगर डिवीजन कर रहे होंगे तो जैसे मान लो यहाँ पे तो 0 भी इंक्लूड होता है इवन, अगर मान लो 2/0 कर दे तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर मान लो 2/3 कर रहे हैं तो फिर से वही 2 एक वोल नंबर है, 3 एक वोल नंबर है, उसको डिवाइड करने पे कोई एक रैशनल नंबर आ जा रहा है ना, कोई रैशनल नंबर आ जा रहा है, या फिर ये कह लो कि कोई फ्रैक्शनल वाला नंबर आ जा रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा डिवीजन वोल नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटीजर में तो इंटीजर में अगर ऐड कर रहे होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करो, और इवन अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि अगर बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करो या छोटा में से कोई बड़ा सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस कुछ भी आए, सारी चीजें तो इंटीजर नंबर में होती है। इंटीजर में तो माइनस प्लस सारे ही नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे तो कोई इंटीजर ही आ रहा होगा, जैसे मान लो हम लोग 3 एक इंटीजर है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 से, तो इसका आंसर आएगा -3, एंड -3 भी तो एक इंटीजर ही है। इसका मतलब इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी इंटीजर ही आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखो तो इंटीजर का आप लोगों को समझ में आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा जाए इंटीजर का तो डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कोई 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आता है, कोई अलग नंबर तो आता नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन भी जो है इंटीजर का वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, बट डिवीजन इसमें भी नहीं कर रहा होगा, डिवीजन किसी में भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो सकता है वो नॉट डिफाइंड हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे इंटीजर का ही ले लो तो -3 डिवाइड बाय -2 कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। तो 3/2 क्या एक इंटीजर है, बिल्कुल नहीं, ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, आ भी सकता है, जैसे कि 2 एक इंटीजर है और डिवाइड भी कर रहे हैं हम लोग 2 से ही, तो 1 आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, तो ये ध्यान में रखना है। तो सिंपली ये ध्यान में रख लो कि डिवीजन जो है किसी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का निकाल के देख लो, कोई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रॉन्ग प्रूफ करने का कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ठीक ठाक है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा। फिर रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर में कोई 2 नंबर को अगर कोई 2 रैशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है रैशनल नंबर ही आएगा, या कोई इंटीजर भी आ गया, वोल नंबर भी आ गया, तो भी इसको तो रैशनल नंबर हम लोग बोल ही सकते हैं। इसका मतलब अगर एडिशन कर रहे होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे मान लो 1/2 n + 2/3, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई सिंपल सा ले लेते हैं, फिलहाल 3/2 ले लेते हैं, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। 1/2 एक रैशनल नंबर है, 3/2 एक रैशनल नंबर है, तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आएगा 4/2, एंड 4/2 को भी और सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 2, एंड 2 क्या एक रैशनल नंबर है, हालांकि इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, एक वोल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर भी तो है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। जितने भी इंटीजर, वोल नंबर और नेचुरल नंबर है सबको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अगर ऐड कर रहे होंगे कोई 2 रैशनल नंबर को तो रैशनल नंबर ही आएगा, और सिंपली अगर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में भी तो निगेटिव चीजें होती है, रैशनल नंबर में भी जितने भी निगेटिव टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, सारे आ जाते हैं, ठीक है, बस p/q के फॉर्म में होता है ये। तो इंटीजर की तरह हम लोग इसको मान सकते हैं, बट ये p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे जितने इंटीजर थे सारे रैशनल नंबर है, बस डिवाइड बाय 1 करते जाओ, एंड अगर और कुछ भी लिखा हुआ है 2/3, -3/2, -4/3, तो ये सारे भी रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर आए। क्यों ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, मान लो अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग और वहाँ पे कुछ अजीब सा चीज आ गया, डिवाइड में 0 आ गया, q0 आ गया, तो फिर तो वो रैशनल नंबर नहीं आएगा ना। जैसे मान लो 1/2 है एंड इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, 1/2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है, या फिर सिंपल एकदम एग्जांपल समझो, 2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, जितने भी इंटीजर है सारे रैशनल नंबर है, तो 2 एक रैशनल नंबर है, एंड 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग दे सकते हैं, p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 2 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, और दोनों को अगर मान लो डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके देख लो 2/0, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, तो क्या ये रैशनल नंबर आया, बिल्कुल नहीं आया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो आप लोगों को आई थिंक याद हो गया होगा सारी प्रॉपर्टीज क्लोजर वाली, और बहुत सिंपल आप लोग एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि क्लोजर आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम लोग a + b कर रहे हैं, मतलब a को b से ऐड कर रहे हैं या फिर b को a से ऐड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, रिजल्ट बराबर ही आता है। जैसे मान लो अगर कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2 एंड नेचुरल नंबर ले लेते हैं 3, तो 2 + 3 करेंगे या फिर 3 + 2 करेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। इसमें इट मीन्स 2 + 3 जो है इक्वल होगा 3 + 2 के। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो ये भी जल्दी जल्दी समझ में आ ही जाएगा। अगर रैशनल नंबर कोई 2 रैशनल नंबर को हम लोग आगे पीछे से कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। 1/2 + 3/2 करो या फिर 3/2 + 1/2 करो, रिजल्ट तो वही 4/2 ही आएगा, है कि नहीं। और सब्ट्रैक्शन में क्या ये फॉलो होगा, तो सब्ट्रैक्शन में इसमें किसी में भी फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक में पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा, एक में निगेटिव आंसर आ रहा होगा। मैं सब्ट्रैक्शन सब का एक साथ बता देता हूँ। जैसे रैशनल नंबर ले लो या फिर कोई नेचुरल नंबर ले लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं
हैं 2 एंड एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं 3। तो यहाँ पे 3 - 2 करके देखो, 3 - 2 क्या आता है 1, बट इसी को उल्टा करके देखो तो 2 - 3, तो 2 - 3 क्या 1 आएगा, नहीं -1 आ जाएगा। तो हमेशा अगर सब्ट्रैक्ट को हम लोग आगे पीछे से नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट को एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस में कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, और अगर दूसरे सीक्वेंस में कर रहे हैं तो अगर पहले वाले सीक्वेंस में पॉजिटिव आया था दूसरे वाले सीक्वेंस में निगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। एंड या फिर अगर निगेटिव आया होगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा। तो अब आगे देखो, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेम ही होती है, एक के लिए डिस्कस कर लो बाकी सबके लिए सेम होता है। तो मैं एक के लिए किसी के लिए डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर के लिए हम लोग सारी ही डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन का मैंने बताया, सब्ट्रैक्शन का बताया, मल्टीप्लिकेशन देख लो। अगर मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 2/3 कर रहे हैं, या फिर हम लोग 3/2 इंटू 1/2 कर रहे हैं। 1/2 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, या फिर 3/2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जो कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 2 × 1 2 एंड 3 × 2 6, चाहे किधर से भी करो आंसर तो ये सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वही पहले वाला एग्जांपल ले लो, डिवीजन हमेशा डिफरेंट ही आएगा। आप लोग ऊपर नीचे डिवाइड करो, नीचे ऊपर डिवाइड करो, सेम थोड़ी ना होता है। 3 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर अलग आएगा, लेकिन अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर अलग आएगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, किसी से भी डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इसी का उल्टा कर दो, 2 को डिवाइड करो 1 से, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2 आ जाएगा, एंड 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2/1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो दोनों में क्या सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स 1/2 नॉट इक्वल टू होगा 2/1, नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। 1/2 और 2/1 दोनों ही अलग अलग चीज़ें हो जाएगी। तो इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। एंड जितने भी नंबर हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, सबके लिए सेम ही रूल है, सबके लिए सेम ही है। तो इसलिए मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को एक का बता के दिखा दिया, बाकी आप लोग ट्राई करके देख लो, सब में वही आएगा। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे तो आगे से करो या फिर पीछे से करो, दोनों अलग अलग ही आ रहे होंगे। एंड एडिशन कर रहे होंगे तो आगे पीछे दोनों से सेम आ रहा होगा। डिवीजन कर रहे हो तो आगे से अगर करो 2/3 करो तो अलग आएगा, 3/2 करो तो अलग आएगा। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, 6 ही आएगा आंसर। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर आप लोग, इसमें 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर में पहले किसी 2 नंबर को सॉल्व कर लो एंड बाद में किसी तीसरे को सॉल्व करो, ठीक है। जैसे a + b + c, ये 3 नंबर है, तो मान लो मैं पहले a + b को सॉल्व कर रहा हूँ एंड फिर a + b का जो आंसर आएगा उसमें c को ऐड करूँगा, एंड उसके बाद a + b + c है तो इसमें a को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, b + c को पहले सॉल्व कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं a ऐड कर दूँगा। तो दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि अब इसमें भी सारी चीज़ें सेम होगी, सबके लिए प्रॉपर्टी अलग होगा, तो कोई मैं एक बता देता हूँ, सबके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एडिशन के लिए, तो एडिशन में अगर 1 + 2 + 3 कर रहे हो एंड 1 + 2 + 3 कर रहे हो, दोनों साइड 1 + 2 + 3 ही करना है, लेकिन एक साइड आप लोगों को पहले 1 + 2 करना है एंड बाद में 3 करना है, एंड दूसरे साइड आप लोगों को पहले 2 + 3 करना है बाद में 1 करना है। तो क्या आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, आंसर सेम ही आएगा। 2 + 1 करोगे तो 3 एंड 3 + 3 6, और यहाँ पे 2 + 3 करोगे तो 5 एंड 5 + 1 6, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब जितने भी एडिशन होंगे, जितने भी नंबर्स के लिए एडिशन होंगे, सारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में डेफिनेटली इक्वल नहीं आएगा। जैसे मान लो हम लोग 3 - 5 - 2 कर रहे हैं एंड दूसरे साइड भी 3 - 5 - 2 कर रहे हैं, और एक साइड हम लोग पहले 3 - 5 कर रहे हैं, दूसरे साइड पहले 5 - 2 कर रहे हैं। तो देख लो क्या दोनों साइड सेम आंसर आएगा। 3 - 5 करेंगे तो हो जाएगा -2 एंड -2 - 2 हो जाएगा -4, और दूसरे साइड 3 एज इट इज़ -5 - 2 पहले कर रहे हैं तो 5 - 2 हो जाएगा 3 एंड 3 - 3 हो जाएगा 0। तो देख लो दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को सब्ट्रैक्शन के लिए समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी आप a × b करके बाद में c करो, या फिर a छोड़ दो पहले b × c कर लो बाद में a कर लेना, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे मान लो 2 × 3 × 4 करना है, तो 2 × 3 अगर पहले कर लेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 6 × 4 हो जाएगा 24, एंड मान लो हम लोग पहले 3 × 4 कर लेते हैं बाद में × 2 कर लेंगे, तो 3 × 4 हो जाएगा 12 एंड 12 × 2 हो जाएगा 24। देख लो आंसर तो सेम ही आ रहा है दोनों में। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सेम टू सेम कम्यूटेटिव की तरह है। कम्यूटेटिव में जैसा था सेम इसमें भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, और एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता था, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव फॉलो करता था, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। डिवीज़न कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता था, और डिवीज़न एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आगे पीछे कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न कर रहे हो तो ध्यान रखना आप लोग किस साइड से कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में करना है। अगर गलत सीक्वेंस में करोगे तो आंसर गलत आएगा।
तो प्रॉपर्टी समझाने का मेन मकसद यही था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करते करते देख लेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करते करते देख लेंगे। यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी मैंने सारी बता दी। अब चलो करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व और एक्सरसाइज सॉल्व। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिख रहे हो। ठीक है, जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही मैं सॉल्व करके बताऊंगा और सेम टू सेम आप लोगों को भी वैसे एग्ज़ाम में लिखना होगा एंड आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू।